Very good morning, students. Let's start the topic. Lesson number 11, water. Water is important for all living things. It means कि water is very important part of our life. हमारे लिए पानी बहुत ही जरूरी है. We need water for daily activities. हमें पानी क्यों चाहिए? हमारी daily activities के लिए, like washing करना, drinking के लिए, cooking के लिए, and even for growing crops. About 3/4 of the earth's surface that is covered with water. Okay, so but students listen carefully, only 97% of the 100% that is in oceans and sea. 97% पानी आपको कहाँ मिलता है? Oceans में और seas में. This water is salty and unfit for domestic और agriculture use. लेकिन 97% पानी तो मिलता है बच्चों, लेकिन ये क्या है? Salty है, नमकीन है और हमारे लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है कि हम इसको पी सकें या इससे वॉशिंग कर सकें या हम अपनी क्रॉप्स में यूज कर सकें. लेस देन 3% ऑफ द वाटर अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर. मतलब 3% से भी कम पानी जो ऐसा है धरती के ऊपर वो फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज कर सकते हैं वॉशिंग में, ड्रिंकिंग में, कुकिंग में और इवन ग्रोइंग क्रॉप्स में. So from where we get this fresh water? We get this fresh water from rivers, from lakes, from underground water and rain. So these are the sources of fresh water. Now come to next line. Can you guess how water is supplied to your home? Of course you can guess. पानी कहाँ से आता है? There are some following steps that will not come in the exam, but it's just a knowledge. आपके लिए एक knowledge है कि आपका पानी आपके घर तक कैसे पहुंचता है और कैसे उसको साफ किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या होता है बेटे? फ्रेश वाटर को हम कलेक्ट करते हैं रिसीवर, जहां पे पानी इकट्ठा किया जाता है ताकि जितनी भी सॉलिड मटेरियल है वो वहां पे बॉटम पे बैठ जाए और साफ पानी ऊपर आ जाए. देन द वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द रिसीवर फ्लो इनटू द ट्रीटमेंट प्लांट. दिस इज द ट्रीटमेंट प्लांट. ये हर शहर में होता है बेटे, तभी आपके घर पे साफ पानी पहुंचता है. एंड इन दिस ट्रीटमेंट प्लांट द वाटर फ्लो थ्रू फिल्टर बेड्स. दीज आर द फिल्टर बेड्स एंड और जो कि बने होते हैं सैंड और इसमें ग्रेवल होता है ताकि वो हर तरह की इम्प्योरिटीज को वहीं पे रोक ले. और इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करते हैं बच्चों, वो होती है क्लोरीन टेबलेट्स. वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि उसका क्या काम होता है? दे किल जर्म्स दैट माइट बी लेफ्ट इन द वाटर. एंड इन द लास्ट द क्लीन वाटर इज पम्प्ड इनटू वाटर सप्लाई पाइप्स एंड देन ट्रेवल टू योर होम्स. सो दिस इज द वे. इट्स जस्ट रीडिंग. सो नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. Farmers in India depends largely on the monsoon rain for irrigation their fields. हमारे भारत के किसान सबसे ज्यादा किस पर निर्भर है बेटे? बारिश पर. अपने खेतों को क्या करने, अपनी फसलों को उगाने के लिए. For irrigate their fields. India gets plenty of rainfall in the monsoon. जब भी मानसून का महीना आता है बारिश काफी होती है भारत में. But that rainfall is not uniform. यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी नहीं होती पूरे देश में. कई हिस्सों में बहुत ज्यादा होती है, कई हिस्सों में बहुत कम होती है और कई हिस्सों में इतनी होती है कि बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर तक डूब जाते हैं, पानी घरों तक आ जाता है. तो इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल एरियाज दे रिसीव ए लॉट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून. देखो कितनी बारिश मिलेगी. लेकिन वहीं पे राजस्थान और गुजरात की बात करें, दे रिसीव स्कैंटी मीन वेरी लेस रेनफॉल. ओके. Moreover, rainfall in most part of our country is restricted to only about 2 to 3 months of the year. और आप सबको पता है जो बारिश अगर आती है पूरे साल में तो रिस्ट्रिक्टेड मीन वो सिर्फ 2 या 3 महीनों के लिए ही होती है और कई बार वो भी नहीं होती. तो दैट इज रिस्ट्रिक्टेड. एज ए रिजल्ट क्या होता है? रिवर्स है, दे आर फुल ऑफ वाटर. जब तो मानसून अगर लगातार आती रहे तो हमारी नदियां पानी से खूब भर जाती हैं और कई बार इतनी भर जाती हैं कि पानी नदियों से भी बाहर बहने लगता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लड्स. They are very common occurrence in the monsoon. However, most of this fresh water simply flow into the sea. Simply कहाँ चला जाता है? समुद्र में. In order to provide a steady supply of fresh water throughout the year for irrigation and domestic use, dams, canals, receivers and tanks have been built across the country. कि पानी की सप्लाई रेगुलर चलती रहे, खेतों तक पहुंचता रहे, हमारे घरों तक पानी आता रहे फ्रेश. तो हम लोगों ने क्या बनाया? गवर्नमेंट ने डैम्स हैं, कैनाल्स हैं, रिसीवर होता है वो जगह जैसे तालाब है, पानी इकट्ठा करने के टैंक होते हैं ताकि हम पानी को जब जरूरत हो यूज कर सकें. एंड दे हेल्प कंजर्व फ्रेश वाटर. वो हमें बचाने में सहायता करते हैं. एंड अलो इट टू बी यूज एफिशिएंटली. और हमें मदद करते हैं कि जब हमें उसकी जरूरत हो हम उसको यूज करते हैं. नाउ कम टू फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कैनाल्स. व्हाट आर कैनाल्स?
Canals are long trenches that are used to channel water from the river to the field for irrigation. कैनाल क्या है? एक लंबी लॉन्ग ट्रेंचेस में उनकी सहायक नदियों के रूप में कह सकते हो आप उसको, जो नदियों के साथ ही डिवाइड की जाती है. चैनल मीन एक जगह से दूसरी जगह, लाइक ऐसे डिवीजन हो जाना, चैनल बना देते हैं ताकि नदी से पानी हम अपने खेतों को दे सकें. तो वहां पे क्या बना देते हैं? छोटी छोटी कैनाल्स बना देते हैं. वो क्या करती हैं? पानी को चैनल मीन अलग अलग भागों में बांटकर नदी से खेतों तक पहुंचाती हैं फॉर इरिगेशन. कैनाल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया. भारत में कैनाल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जिसके द्वारा हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं और फसलों को उगाते हैं. इन प्लेसेस वेयर सफिशिएंट ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट, उन जगहों पर जहां पर ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा है, पीपल क्या करते हैं? दे डिग वेल्स, कुएं खोद लेते हैं या फिर हैंड पंप्स लगाते हैं, या अपने खेतों में ट्यूबवेल्स देखे होंगे अपने पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में. वो सिर्फ उन्हीं जगह पे हो सकते हैं बेटे जहां पर ना ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा हो, तभी तो पानी बाहर निकलेगा ना जब हम उसकी खुदाई करेंगे. लेकिन उन जगहों पे जहां पे रोकी है, जहां पे चट्टानों वाला एरिया है, वहां पर तो हम अपने कुएं भी नहीं खोद सकते. कितना खोदेंगे? पीपल वहां पे क्या करते हैं? दे यूज टैंक्स बना लेते हैं. जैसे हम लोगों ने अपने घर के ऊपर टंकी बनाई हुई है ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें और जब हमें जरूरत होती है हम उसको यूज करते हैं, वैसे वो लोग क्या करते हैं? टैंक्स बनाते हैं या फिर तालाब बनाते हैं अपने, ताकि उसके अंदर वो रेन वाटर को कलेक्ट कर सके. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. कैनाल प्रोवाइड वाटर टू 29% ऑफ द टोटल लैंड अंडर इरिगेशन इन इंडिया. भारत में 29% अगर हम बात करें टोटल लैंड की जिसमें खेती बाड़ी होती है, उसमें किसकी मदद से होती है? कैनाल्स की. टैंक सिर्फ 5% मदद करते हैं. वेल्स और ट्यूबवेल्स जो हैं वो अगर दोनों को मिलाएं तो 60% जो हमारी सिंचाई है खेतों की वो किससे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा किससे होगी? वेल्स और ट्यूबवेल से. उससे कम बेटा कैनाल से. और सबसे कम किससे होती है बेटे? टैंक से. नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट आर डैम्स. डैम्स आर ह्यूज वॉल्स. डैम्स क्या है? बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स होती हैं जो हम नदियों के ऊपर बनाते हैं. किस लिए? टू होल्ड बैक वाटर, ताकि हम पानी को बचा सके. वाटर कलेक्ट बिहाइंड द डैम इन ए रिसीवर. पीछे एक तालाब की तरह वो नदी सी बना लेते हैं, उसमें पानी इकट्ठा रहता है. और जब ये रिसीवर फिल हो जाते हैं मानसून के महीनों में, तो हमारे जो ये वॉल्स है ना बेटे, यहाँ पे स्लाइस गेट होते हैं, विच आई ऑलरेडी शोन यू वीडियो. डैम की वीडियो मैंने आपको दिखाई थी. आपने देखा था कैसे पानी वहां से हम छोड़ते हैं. दैट कैन ओपन. हम उसको खोल भी सकते हैं, हम उसको बंद भी कर सकते हैं, ताकि अगर खोलेंगे कब? जब पानी बहुत ज्यादा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा तो हम खोल देंगे. जब पानी कम खेतों में होगा, बारिश नहीं होगी, तब भी हम उसको ओपन करेंगे ताकि खेतों तक वो पानी जा सके और किसान फसलों की सिंचाई कर सकें. तो मॉनिटर और कंट्रोल दोनों काम करते हैं ये स्लाइस गेट द फ्लो ऑफ वाटर. दिस हेल्प द कंट्रोल फ्लड्स इन रिवर. इससे क्या होता है? नदियों में बाढ़ नहीं आती, पानी बाहर नहीं बहता, कंट्रोल रहता है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. The water stored in the receiver is used when there is a shortage of water. हम कब उसको यूज करते हैं? जो हमने स्टोर किया होता है जब पानी की कमी महसूस हो, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती. When water is released from the sluice gates of the dam, it flow down from a huge height with great force. बड़ी ऊंचाई से ये गिरता है और उसके अंदर बहुत ग्रेट फोर्स के साथ वो गिरता है, जो आपने अभी वीडियो में मैंने दिखाया था, आपने देखा था. दिस फोर्स इज यूज टू टर्न टर्बाइंस. टर्बाइंस लगी होती हैं जिसके ऊपर ये पानी जितनी जोर से बेटे गिरता है उतनी तेजी से टर्बाइंस घूमती हैं और वो जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पैदा करती हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी जो फोर्स ऑफ वाटर यानी पानी की फोर्स, जितनी ताकत से पानी गिरता है उतनी तेजी से टर्बाइन मूव करती हैं, उससे जो बिजली पैदा होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग द फोर्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Many dams in India serve multiple purposes. They store water, पानी भी इकट्ठा रखते हैं, कंट्रोल करते हैं फ्लड्स को, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं. These dams are referred to as multi-purpose project. इन्हीं डैम्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. सिंस इंडिपेंडेंस, जब से हमारा देश आजाद हुआ है उस टाइम से लेकर अब तक कई मल्टीपर्पज यानी कई डैम्स हमने बना दिए हैं. वो सारे पेरिनियल रिवर. ये पेरिनियल रिवर्स का मतलब क्या होता है बेटे? वो रिवर्स जो सारा साल जिनमें पानी रहता है, जिनमें सारा साल जो चलती रहती हैं. मतलब उसमें ऐसा नहीं कि कभी पानी नहीं हुआ तो सूख गई, वो सूखती नहीं है, वो सारा साल उसमें पानी जो बहता रहे. तभी तो फायदा ना बेटे उसके ऊपर डैम बनाने का. अगर हम सूखी नदी पे डैम बनाएंगे तो कोई यूज नहीं है. तो उस नदी पे डैम बनता है जो सारा साल चलती रहती है, जिनमें सारा साल पानी रहता है, उसके बोलते हैं पेरिनियल रिवर्स. सो प्लीज रीड, दीज आर द डैम्स. ये उसकी रिवर है, कहां पर है और उसकी स्पेशल डिटेल. सबसे पहले है भाखड़ा नंगल डैम.
जो कौन सी नदी पे बना बेटे? सतलुज। और वो कहाँ पे है लोकेशन? हिमाचल प्रदेश। और ये सेकंड हाईएस्ट डैम भारत का, सेकंड हाईएस्ट मीन्स ऊंचा, ऊंचाई में सेकंड हाईएस्ट डैम है। सेकंड इज हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, ये महानदी पे बना है, ये उड़ीसा में है और ये सबसे लंबा डैम है भारत का। ओके, ये हाईएस्ट था, ये लंबाई में है। देन रिहान प्रोजेक्ट, ये रिहान नदी के ऊपर है और ये यूपी में है। उसके बाद है टुंगभद्रा प्रोजेक्ट, टुंगभद्रा नदी के ऊपर है, कर्नाटका में है और ये सबसे लार्जेस्ट डैम सिर्फ कर्नाटका का है, भारत का नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, फिर नदी का नाम दामोदर, वेस्ट बंगाल लोकेशन है। देन फरक्का बैरेज, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, वेस्ट बंगाल में। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी के ऊपर बना है, गुजरात में। आगे नागार्जुना सागर डैम, कृष्णा नदी के ऊपर है बच्चों, आंध्र प्रदेश में है और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट, सबसे पहला जिससे बिजली पैदा होती है और जो खेतों में इरिगेशन में काम आता था वो वाला है ये नागार्जुना सागर डैम। इडुक्की डैम परेर नदी के ऊपर है, केरला में है और ये आर्च का मतलब जैसे तीर कमान होता है ना बेटे, ऐसे करके शेप होती है तीर कमान की तरह, वैसी इसकी शेप है। ये लार्जेस्ट आर्च डैम है इन इंडिया। मेट्यूर डैम कावेरी नदी के अंदर है, तमिलनाडु है उसकी लोकेशन और ये सबसे पुराना प्राचीन जमाने का ओल्डेस्ट डैम है। सो दीज आर द topics which I taught you today, and there is a yellow box in which it is written India is said to be third most active country in the world. पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत आता है डैम बनाने में, and it is next only to United States of America and China. पहले नंबर पे USA, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे हम हैं जिस देश में बहुत सारे डैम हैं। सो प्लीज रीड चैप्टर केयरफुली, इसको ध्यान से पढ़िए एंड अंडरस्टैंड। ओके, सो गुड बाय टिल नेक्स्ट क्लास। Have a nice day.